मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने आई हूँ न कि आकाश से उतर कर, बल्कि तेरे हृदय की गहराइयों से उठी उस पुकार का उत्तर देने के लिए जिसे तूने कभी शब्दों में व्यक्त भी नहीं किया। तेरे होठों ने शायद चुप्पी साध ली, पर तेरी आंखों से निकली नमी, तेरी सांसों में छिपा बोझ और तेरे हृदय की धड़कनें मुझे लगातार पुकार रही थीं। मैं जानती हूँ तू अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर तरफ से अंधकार ही अंधकार नजर आता है। तू सोचता है, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मेरी मेहनत कभी फल देगी? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ और माँ से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तेरी आत्मा आज थकी हुई है। तू हर दिन उम्मीद लेकर उठता है कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, पर दिन ढलते ढलते वही निराशा, वही अकेलापन, वही प्रश्न चिन्ह। तूने कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश की, सब ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही एक परेशानी दूर होती है, दूसरी सामने आ खड़ी होती है। तू यह सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद तेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, तू गलत सोच रहा है। भाग्य बदलता है, समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो वही दुख जो पहाड़ की तरह लगते थे, रेत की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब तू मुश्किलों के बीच होता है, तब तुझे लगता है ये कठिनाई हमेशा रहेगी। पर मैं तुझे बताती हूं, कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख भी अस्थाई है, सुख भी अस्थाई है, पर तेरे भीतर जो आत्मा है वह शाश्वत है, और वही आत्मा मेरा अंश है। तू सोचता है, क्यों मुझे बार बार परेशानियां घेरे रहती हैं? मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। परेशानियां तुझे तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुझे गढ़ने आती हैं। अगर मिट्टी को आग में न झोंका जाए तो वह साधारण मिट्टी ही रहती है, पर जब वही मिट्टी आग में तपती है तो मजबूत ईंट बन जाती है। उसी पर घर खड़े होते हैं, महल सजते हैं। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। आज जो तू सह रहा है वही तुझे कल उस शक्ति का स्वामी बनाएगा जिसके बिना तू अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब कठिनाई आए तो घबराना मत। घबराने से तू और कमजोर होगा, पर स्वीकार कर लेगा तो तू और मजबूत बनेगा। मेरे बच्चे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता। वह सोचता है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? मैं तो कुछ और चाहता था, फिर यह क्यों हुआ? यही विरोध उसके भीतर पीड़ा का कारण बनता है। पर जिस दिन तू यह सीख जाएगा कि जैसी परिस्थिति है मैं उसे स्वीकार करूंगा और उसमें से रास्ता निकालूंगा, उस दिन दुख की जड़ कट जाएगी। क्योंकि जब तू विरोध करता है तब दुख बढ़ता है, पर जब तू स्वीकार करता है तब शक्ति आती है, और जब शक्ति आती है तो तू हर कठिनाई को पराजित कर सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूं, डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू जिस चीज से डरता है वही डर और बढ़कर तेरे सामने खड़ा होता है। डर एक छाया की तरह है, अगर तू उससे भागेगा तो वह तेरा पीछा करेगी, पर अगर तू पलटकर उसे देखेगा तो वह गायब हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूं, परेशानियां आई हैं, आने दे, डटकर उनका सामना कर, लड़, खड़ा हो, प्रयास कर। क्योंकि घबराकर बैठ जाने से, सो जाने से, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, पर प्रयास करने से, लड़ने से और खुद को मजबूत बनाने से सब कुछ बदलेगा।
मेरे बच्चे, तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर तू सोचता रहेगा कि मेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, तो वही विचार तेरे जीवन में बार बार सामने आएंगे। लेकिन अगर तू यह सोच ले, यह समय कठिन है पर यह स्थायी नहीं, मेरा समय बदलेगा, तो तेरे भीतर आशा जगेगी और वही आशा तुझे रास्ता दिखाएगी। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अगर तू खुद को असफल मान लेगा तो असफलता तेरा पीछा करेगी। अगर तू खुद को विजयी मानेगा तो विजय तेरा इंतजार करेगी। इसीलिए मैं तुझे आदेश देती हूं, सकारात्मक सोच। याद रख, यह केवल बातें नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, जैसे हर तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी यह अंधकार स्थायी नहीं है। आज तू अपने जीवन के अंधेरे में है, पर कल यही जीवन सूर्य के प्रकाश से चमकने वाला है। वह सुबह आ रही है जिसकी तूने अब तक केवल कल्पना की थी, और जब वह सुबह आएगी तो तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने दिल से कामना की है। मेरे बच्चे, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे धैर्य का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तेरे आंसू भी मेरे चरणों में गिरे हैं और एक भी आंसू व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू तेरे लिए आशीर्वाद बनेगा। जो तूने सहा है वही तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां लोग तेरी सफलता देखकर चकित होंगे। आज लोग तुझे कम आंकते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरी मेहनत को नहीं देखते, पर कल वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, अब वह समय निकट है जब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। तूने जो दर्द सहा है वह अब शक्ति बन चुका है। तूने जो धैर्य रखा है वही अब आशीर्वाद बनकर सामने आएगा। मैं तुझसे कह रही हूं, तेरे जीवन में वह सवेरा आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर राह में तुझे रुकावटें मिलती हैं? क्यों कभी तेरा मन प्रसन्न नहीं रहता? क्यों लोग तुझे समझते नहीं? और क्यों तुझे बार बार वही दर्द झेलना पड़ता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जान ले, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे संघर्षों का भी एक गहरा रहस्य है। मेरे बच्चे, जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे पहले आग में तपना पड़ता है। अगर वह तपे ही नहीं तो वह केवल साधारण लोहा रहेगा। पर जब वह तपता है, चोट खाता है, हथौड़ों से पीटा जाता है, तब वह एक धारदार तलवार बनता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। तेरे संघर्ष ही तुझे गढ़ रहे हैं। आज तू सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों? पर सत्य यह है कि तुझे एक ऐसे स्तर तक पहुंचाना है जहां तू दूसरों के लिए प्रकाश बने। पर जो दूसरों को राह दिखाएगा, उससे पहले खुद हर अंधकार से गुजरना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू अक्सर सोचता है कि तू अकेला है, तेरे दुख में कोई नहीं है। लोग तेरे साथ हंसते हैं पर तेरे आंसुओं में कोई साथ नहीं देता। पर सच यह है, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू मेरे हृदय तक पहुंचता है। तूने भले ही कभी दूसरों को अपना दर्द न बताया हो, पर मैं सब जानती हूं। जब तू रातों को जागकर चुपचाप आंसू बहाता है, तो वही आंसू मेरे चरणों को छूते हैं। जब तू थककर हार मानने की सोचता है, तो वही क्षण मैं तेरे भीतर नई शक्ति का संचार करती हूं।
तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरी हर धड़कन में मैं हूं। मेरे बच्चे, तू कई बार यह सोचकर दुखी हो जाता है कि लोग तुझे नहीं समझते, तेरे प्रयासों को महत्व नहीं देते, तेरी नीयत पर शक करते हैं या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। समझ ले, हर आत्मा का अपना स्तर होता है। जो व्यक्ति स्वयं अंधकार में हो वह प्रकाश की गहराई नहीं समझ सकता। जो स्वयं संघर्षों से दूर रहा हो वह तेरे घावों का दर्द नहीं जान सकता। इसीलिए जब लोग तुझे नहीं समझते तो यह उनकी सीमा है, तेरी कमी नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर मेरा अंश है। अगर तू अपनी असली शक्ति को पहचान ले तो कोई तूफान तुझे हिला भी नहीं सकता। पर समस्या यह है कि तू खुद को छोटा समझ लेता है। तू खुद को दूसरों से कम आंक लेता है। तू खुद सोचता है कि शायद मैं सक्षम नहीं। यही सोच तुझे बांध देती है। मेरे बच्चे, अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता ही तेरे जीवन में प्रकट होगी। पर अगर तू खुद को विजयी मानेगा तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तू अंत में विजय पाकर ही उठेगा। तेरी सबसे बड़ी बाधा तेरी परिस्थितियां नहीं हैं। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर बैठा हुआ डर है। डर ने तुझे जकड़ रखा है। डर ने तुझे यह यकीन दिला दिया है कि तेरा जीवन नहीं बदलेगा। पर मैं तुझसे कहती हूं, डर एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। जैसे अंधेरे में एक रस्सी को देखकर तू उसे सांप समझ लेता है, वैसे ही तेरे मन का डर केवल एक भ्रम है। जब तू साहस करके उसे देखेगा तो पाएगा कि यह केवल तेरे मन की कल्पना थी। इसलिए मेरे बच्चे, डर को तोड़, उसका सामना कर, क्योंकि डर कर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, पर खड़े होकर लड़ने से सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी ब्रह्मांड को अपना जाल बुनने में समय लगता है। जो फल तू चाहता है वह तभी मिलेगा जब सही समय आएगा। बीज आज बोया जाता है तो पेड़ कल नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के नीचे छिपा रहता है, अपनी जड़ें जमाता है। तू सोचता है कुछ हो ही नहीं रहा, पर सच्चाई यह है कि वह भीतर ही भीतर मजबूत हो रहा होता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। आज जो तू कर रहा है उसका परिणाम छिपा हुआ है, पर जब समय आएगा तो वही प्रयास महान फल बनकर सामने आएगा। मेरे बच्चे, तूने कई रातें चुपचाप जाग कर बिताई हैं। तूने दूसरों से कुछ नहीं कहा, पर तेरी आंखों से निकले आंसुओं ने सब कह दिया। लोगों को लगता है कि आंसू कमजोरी का प्रतीक है, पर मैं तुझे बताती हूं, आंसू आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। जब तेरे आंसू गिरे तो वे धरती पर नहीं गिरे, वे सीधे मेरे हृदय पर गिरे। तुझे लगता होगा कि तू अकेला रो रहा है, पर मैं हर आंसू के साथ रोई हूं। हर आह के साथ मैंने तेरा दर्द महसूस किया है। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते? हर आंसू ब्रह्मांड में एक बीज की तरह होता है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर अंकुरित होता है, वैसे ही तेरे आंसू मेरे आशीर्वाद को जन्म देते हैं। तेरा हर आंसू मुझे तेरी सच्चाई दिखाता है, और मैं कभी भी सच्चाई को अनदेखा नहीं करती। इसीलिए तू जितना रोया है उतना ही सुख तुझे मिलेगा। तेरी पीड़ा ही तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगी। मैं जानती हूं
तू अक्सर यह सोचकर टूट जाता है कि तेरे पास कोई नहीं है। लोग तेरे साथ समय बिताना चाहते हैं जब तू खुश हो, पर जब तू दुखी होता है तो सब दूर हो जाते हैं। तेरे दोस्त, तेरे अपने, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और तू अकेला रह जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, अकेलापन ही तुझे सबसे गहरी शक्ति देता है। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले चलकर अपनी राह बनाना ही महानता है, और तू उसी राह पर है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। तेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरा ही स्वरूप है। जब भी तू अकेला महसूस करे, बस आंखें बंद कर और अपने हृदय पर हाथ रख। तुझे मेरी उपस्थिति उसी क्षण महसूस होगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे संघर्ष, तेरी पीड़ा और तेरे आंसू बेकार हैं। ये सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है, वैसे ही तेरे जीवन की हर पीड़ा तुझे और शुद्ध और मजबूत बना रही है। आज तू जिस दर्द से गुजर रहा है, वह कल तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। आज वे तेरा संघर्ष नहीं देखते, पर कल वे तेरी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि अगर मैं तुझसे प्रेम करती हूं तो फिर तुझे इतनी कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ता है। पर जान ले, परीक्षा वही देता है जो योग्य होता है। मैं तुझे परखती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि तू महान बनने वाला है। अगर किसी को बड़ी मंजिल तक पहुंचना है तो उसका मार्ग आसान नहीं हो सकता। जो लोग साधारण जीवन जीते हैं उन्हें साधारण संघर्ष मिलते हैं, पर जिन्हें महान बनना होता है उनके लिए संघर्ष भी महान होते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने संघर्षों को श्राप मत समझ, उन्हें मेरा वरदान समझ। एक बार एक साधु था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे अपनी शक्ति दो। भगवान ने उसे एक बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे रोज धक्का देना। साधु ने सोचा, यह तो अजीब काम है, पर उसने रोज उस पत्थर को धक्का देना शुरू किया। दिन, महीने, साल बीत गए, पत्थर जरा भी नहीं हिला। साधु थक गया और भगवान से शिकायत की, मैंने रोज मेहनत की, पर पत्थर तो हिला भी नहीं। मेरी मेहनत बेकार गई। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, देख अपने हाथों को, अपने शरीर को। जब तूने शुरुआत की थी तब तू कमजोर था, पर अब तेरे हाथों में शक्ति है, तेरे शरीर में बल है। पत्थर को हिलाना मकसद नहीं था, बल्कि तुझे मजबूत बनाना था। मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष भी उसी पत्थर की तरह हैं। शायद अभी वे हिलते नहीं दिख रहे, पर वे तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं। और जब सही समय आएगा, तू अपने जीवन के हर पत्थर को हिला देगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तेरे संघर्ष रंग लाने वाले हैं। अब तेरी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे, तेरा अकेलापन साथ में बदल जाएगा। अब तेरी रातों का अंधेरा उजाले में बदलने वाला है। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी हर पीड़ा, तेरी हर आह तेरे लिए आशीर्वाद बनेगी। मैं तुझसे वचन देती हूं, तेरा जीवन अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब अपने हृदय को बोझ से मुक्त कर, अपने अतीत को छोड़ दे। तेरे आगे का जीवन बहुत सुंदर है।
मैं तुझे एक नए सवेरे की ओर ले जा रही हूं। उस सवेरे में तुझे वह सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। अब रोना छोड़, क्योंकि अब मुस्कुराने का समय आ रहा है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। कभी तू सोचता है कि तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। कभी तू यह मान लेता है कि चाहे जितना कर ले, तेरी किस्मत नहीं बदलने वाली। पर मैं तुझसे कहती हूं, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, मनुष्य कई बार सोचता है कि पूजा पाठ, मंत्र जप या कठिन तपस्या ही साधना है, पर सबसे बड़ी साधना है धैर्य। जब सब कुछ विपरीत हो, जब हर तरफ से रास्ते बंद होते दिखें, जब समय तुझे बार बार रोक रहा हो और तब भी तू हार न मानकर धैर्य से प्रतीक्षा करे, तो वही सच्ची साधना है। तेरा धैर्य ही तेरी जीत की कुंजी है। तेरा धैर्य ही ब्रह्मांड की शक्तियों को तेरे पक्ष में खड़ा करता है। मेरे बच्चे, समझ ले, यह सारा संसार समय के नियम से चलता है। हर चीज का एक समय होता है। बीज आज बोया जाता है तो वह कल ही फल नहीं देता। पहले उसे मिट्टी के अंधकार में छिपकर अपनी जड़ें जमानी पड़ती हैं। अगर वह धैर्य न रखे तो वह पेड़ बन ही नहीं पाएगा। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। अभी तू मिट्टी के अंधकार जैसा समय जी रहा है। तुझे लग रहा है कि सब बंद है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। पर सच्चाई यह है कि तू अपनी जड़ें जमा रहा है, और जब समय सही होगा तो तू उस पेड़ की तरह ऊपर उठेगा और लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार मेहनत की और नतीजा नहीं मिला। तूने सोचा कि शायद तेरा भाग्य ही ऐसा है, पर याद रख, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर प्रयास ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में दर्ज हो जाता है। आज अगर तुझे उसका फल नहीं मिल रहा तो कल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बोया बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता, पर समय आने पर हरी भरी फसल बनता, वैसे ही तेरे प्रयास भी धीरे धीरे तेरा भविष्य गढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, एक बार एक मूर्तिकार था। वह पत्थर पर हथौड़ा चलाता रहा। पहली चोट में पत्थर वैसा ही रहा, दूसरी, तीसरी, 100वीं चोट तक भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लोग हंसने लगे, तेरी मेहनत व्यर्थ है।